दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल उमाकांत ग्रामर वाला में। देखिए आज हम चैप्टर 5 लेकर आ चुके हैं और बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जो बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, लिटरेचर का सेक्शन चल रहा है और स्माइल विद एजुकेशन जो मेरा दूसरा YouTube चैनल है उस पर मैं आपको साइंस की, SST की सारी वीडियोस पे अवेलेबल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पूरा चैनल उमाकांत ग्रामर वाला इंग्लिश पर बेस्ड है। तो ग्लिम्स ऑफ इंडिया यानी भारत की झलक के बारे में पढ़ते हैं, जिसके 3 पार्ट है बेटा। ये बेकर फ्रॉम गोवा, जिसमें गोवा में रहने वाले बेकर्स की कहानी है जो ब्रेड बेचा करते थे। दूसरा पार्ट है कुर्गी लोगों के बारे में, और टी फ्रॉम आसाम से चाय के बारे में। तो काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है तीनों और बड़ा आसान तरीका है समझने का, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। कि अवर एल्डर्स, हमारे जो बड़े हैं, बड़े का मतलब जो पूर्वज है, बड़े बूढ़े हैं, आर ऑफन हर्ड, अक्सर सुने जाते हैं, रिमेंसिंग नॉस्टैल्जिकली। ये पूरे का अर्थ है रिमेंसिंग नॉस्टैल्जिकली, मतलब पुरानी यादों को सोचते हुए, दोज गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज, उन पुराने पुर्तगाली दिनों के बारे में। दोबारा सुन लीजिए, हमारे बुजुर्ग या बड़े अक्सर बातें करते हुए सुने जाते हैं पुराने दिनों के बारे में, पुर्तगाली दिनों के। द पोर्टुगीज, पुर्तगाली, देयर फेमस लव्स ऑफ ब्रेड, और उनके प्रसिद्ध ब्रेडों के बारे में। दोज ईटर्स, वे खाने वाले ब्रेडों के, माइट हैव वैनिश्ड, गायब हो गए हैं, बट लेकिन मेकर्स आर स्टिल देयर, बनाने वाले अभी भी वहां हैं। वे स्टिल, हम, अमॉन्गस्ट अस, हमारे बीच में अभी भी, मिक्सर, मिलाने वाले, मोल्डर्स, ढालने वाले, दोस्त माने वे हु बेक लव्स, ब्रेड जो सेकते हैं। ये कह रहे हैं हमारे बीच में आज भी हैं बनाने वाले, ढालने वाले, ब्रेड सेकने वाले। दोज एज ओल्ड, यानी वे पुराने जमाने की टाइम टेस्टेड फर्नेस, भट्टियां, स्टिल एग्जिस्ट, अभी भी अस्तित्व में है। फायर माने आग, इन द फर्नेस, भट्टियों में, हैज नॉट येट बीन एक्सटिंक्ट, बुझी नहीं थी। द थर्ड एंड जिंगल, यानी थर्ड की आवाज, थर्ड माने तो धमक की आवाज, जिंगल माने खनखनाहट, ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बाम्बू, परंपरागत बेकर्स जो ब्रेड बेचने आते थे उनके बाम्बू यानी बांस की हेराल्डिंग, घोषणा करती है हिज अराइवल, उनके आने की। इन द मॉर्निंग, सुबह, कैन स्टिल बी हर्ड, सुनी जा सकती है, सम प्लेसेस, कुछ स्थानों पर। या लेखक कह रहा है कि जो ब्रेड बेचने वाले हैं उनके आगमन की जो घोषणा करने का एक तरीका था, यानी बांस को लेकर के जमीन पर पटकना या मारना, जिससे थड़ और जिंग की आवाज आती थी, घोषणा करती थी उनके आने की कुछ जगहों पर सुबह सुबह। मे भी, हो सकता है, फादर इज नॉट अलाइव, पिता जिंदा ना हो, बट लेकिन द सन स्टिल कैरीज, पुत्र अभी भी जारी रखे हुए हैं, फैमिली प्रोफेशन, परिवार के काम को। यानी हो सकता है पिता जिंदे ना रहे हो लेकिन बच्चे अभी भी काम कर रहे हैं। दीज बेकर्स आर, ये बेकर हैं, इवन टुडे, बल्कि आज भी, नोन, जाने जाते, पैडल के नाम से गोवा में, यानी पाडल के नाम से गोवा में जाने जाते हैं। अब वो अपने बचपन की बात कर रहे हैं कि ड्यूरिंग अवर चाइल्डहुड, हमारे बचपन में गोवा में, द बेकर, जो बेकर है, यूज्ड टू बी अवर फ्रेंड, हमारे मित्र हुआ करते थे, साथी हुआ करते थे, गाइड, मार्गदर्शक हुआ करते थे। अब वो बता रहे हैं कि ही यूज्ड टू कम, वह आया करते थे, एटलीस्ट कम से कम ट्वाइस ए डे, दिन में कितनी बार? 2 बार। जो बेकर है दिन में 2 बार आया करते थे। वंस, एक बार, व्हेन ही सेट आउट, जब वो रवाना होते थे, इन द मॉर्निंग, सुबह, जब वो रवाना होते थे सुबह, ऑन हिज सेलिंग, किसके लिए? बेचने के लिए या बेचने के राउंड पर। एंड देन अगेन, और दोबारा, व्हेन, जब, ही रिटर्न, वे वापस आते थे, आफ्टर एम्प्टिंग, खाली करके, हिज ह्यूज बास्केट, अपनी बड़ी टोकरी को। यानी एक बार तो कब? सुबह बेचने के लिए, और एक बार दोबारा कब मिलते थे? जब वो अपनी टोकरियों को, द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बॉम्बू, यानी झंझनाहट की या खनक की और थड़ की आवाज जो है उनके बांस की, वॉक अस अप, हमें जगा देती थी, फ्रॉम स्लीप, नींद से, एंड माने और, वी रेन, हम दौड़ते थे, मीट माने मिलने के लिए, एंड ग्रीट, अभिवादन करने के लिए, स्वागत करने के लिए, हिम माने उनका, यानी उनके बांस की जो आवाज है वो हमें जगा देती थी और हम उनका स्वागत करने के लिए, अभिवादन करने के लिए जाग जाते थे, दौड़ते थे। वाई वाज इट सो, ऐसा क्यों था? वाज इट फॉर द लव, क्या ये प्रेम था? लव माने ब्रेडों के लिए? नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। द लव्स वर बॉट, ब्रेड लाए जाते थे, बाय सम पास्किन और बास्टिन, या पास्किन और बास्टिन नौकर नौकरानियों के लिए प्रयोग किया गया है। द मेड सर्वेंट, जो नौकर है ऑफ द हाउस, घर के, यानी उनके द्वारा लाया जाता था ब्रेडों को। व्हाट वी लॉन्ग, एंड जो, जिसका हमें इंतजार था, वर दोज, वे होते थे, ब्रेड बैंगर्स, रिच मन, जिन्हें वी चूज, हम चुनते थे, केयरफुली, सावधानी से। समटाइम्स, कभी कभी, इट वाज स्वीट ब्रेड, ये मीठे ब्रेड होते थे, स्पेशल मेड, विशेष बने हुए। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री, बेकर जो बेचने वाले थे ब्रेड, मेड हिज म्यूजिकल एंट्री, अपनी संगीत में प्रवेश करते थे। संगीत में प्रवेश क्यों? क्योंकि उनका बांस होता था जिसमें घुंघरू लगा हुआ था।
ऑन द सीन, दृश्य में, विद जैग जैग साउंड, कौन सी आवाज से? जैग जैग साउंड आता था, स्पेशली मेड, विशेष बना हुआ, बम्बू स्टफ, लठ से, लठ के हुआ। वन हैंड सपोर्टेड, एक हाथ सहारा देता था, एक हाथ सहारा देता था बांस के टोकरी को, ऑन हिज हेड, उनके सर पर, अगर बैंक द बम्बू, अगर माने दूसरा, बैंक माने आवाज करता था बम्बू से, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, कहां पर? जमीन पर। ही वुड ग्रीट, वह अभिवादन करता, स्वागत करता था, द लेडी ऑफ द हाउस, घर की महिला का, विद गुड मॉर्निंग, किसके साथ कहते हुए? गुड मॉर्निंग के। एंड देन, और तब, प्लेस हिज बास्केट, अपनी टोकरी रखता था, ऑन वर्टिकल बम्बू, तिकोने, तिकोने किस पर? बांस पर। टिकी आपने देखा होगा गोलगप्पे वगैरह बेचते हैं। वी किड्स, हम बच्चों को, वुड बी पुश्ड असाइड, उस असाइड माने हटा देना, यानी हम बच्चों को हटा दिया जाता था, माइल्ड रिब्यूक, माइल्ड रिब्यूक माने थोड़ी सी डांट के साथ, एंड माने और, लव्स वन ब्रेड वुड बी डिलीवर्ड, दे दिए जाते, टू द सर्वेंट, नौकरों को, बट लेकिन वी वुड नॉट गिव अप, हम छोड़ेंगे नहीं, बच्चे कह रहे हैं लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं, वी वुड क्लाइम, हम चढ़ जाएंगे, यहां से है, वी वुड क्लाइम, हम चढ़ जाएंगे, बेंच पर या पैरापेट, मूड़े पर, एंड पीप इनटू, और झांकते थे बास्केट टोकरी में, समहाउ, कैसे भी करके, आई कैन स्टिल, मुझे अभी भी, रिकॉल माने याद आती है, या याद है, टिपिकल फ्रेग्रेंस, सुगंध की, दोज लव्स, उन ब्रेडों की, लव्स फॉर द एल्डर्स, ब्रेड बड़ों के लिए, एंड बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, और जो ब्रेड के बैंगल्स है वो बच्चों के लिए। देन मानता, वी डिड नॉट, हमें नहीं दी, इवन केयर, बल्कि परवाह, ब्रश अवर टीथ, अपने दांतों को साफ करने की, मांजने की, या वॉश अवर माउथ, अपने मुंह को धोने की, प्रॉपर्ली, सही तरीके से, यानी ब्रेड बैंगल्स के लिए हमें ना तो अपने दांत को साफ करने की चिंता थी, ना ही मुंह को धोने की। Why should we, हम करें क्यों? Who would take, कौन उठाएगा, ट्रबल, परेशानी, प्लकिंग द मैंगो लीफ, तोड़ने की आम की पत्ती को, यानी आम की पत्ती तोड़ने का जोखिम कौन उठाएगा? फॉर टूथब्रश, दांत मांजने की, ब्रश बनाने के लिए, दांतों बोल सकते हैं। Why was it necessary, ये जरूरी भी क्यों था? The tiger never brush, शेर कभी ब्रश नहीं करता अपने दांतों को। हॉट टी, गर्म चाय, कुड वॉश, साफ धो देगी, एंड क्लीन अप, साफ कर देगी, एवरीथिंग, सब कुछ, सो नाइसली, बड़े अच्छे से, आफ्टर ऑल, आखिरकार, यानी आखिरकार ये बड़े अच्छे से गर्म चाय उसको साफ कर देगी। यहाँ पर ये बच्चे मजाक कर रहे हैं, मान लीजिए वो मजाक में कह रहे हैं, भैया हम क्यों धोए। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस, यानी शादी के तोहफे, शादी के तोहफे भी बेकार हैं। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस, शादी के तोहफे बेकार हैं। विदाउट स्वीट ब्रेड, बिना मीठे ब्रेडों के, जिन्हें जाना जाता है बोल के नाम से। तो मीठे ब्रेडों को किसके नाम से जाना जाता है बेटा? बोल के नाम से, या बोल निहास भी कह सकते हैं, आगे नाम आएगा इसका पूरा। जस्ट एज, जैसे कि, पार्टी या फीस्ट माने दावत, लॉसेस, खो देती है इट्स चार्म, अपनी सुंदरता, विदाउट ब्रेड, बिना ब्रेड के। नॉट इनफ कैन बी सेड, पूरी तरह से कहा भी नहीं जा सकता, टू शो, दर्शाने के लिए कि हाउ इंपॉर्टेंट, कितना महत्वपूर्ण है ए बेकर, कैन बी, यानी कितना महत्वपूर्ण हो सकता है एक बेकर पूरे विलेज, गांव के लिए। यानी ये बात स्पष्ट तरीके से हम ये भी नहीं कह सकते, या इस महत्व को हम दर्शा भी नहीं सकते कि कितना जरूरी है एक बेकर पूरे गांव के लिए। द लेडी ऑफ द हाउस, घर की महिला, मस्ट प्रिपेयर, तैयार करेगी, सैंडविचेस ऑन द ओकेजन, पर्व पर या मौके पर, हर डॉटर्स एंगेजमेंट, अपनी बेटी की सगाई के। केक्स एंड बोलनिहास, यानी केक्स और बोलनिहास, बोलनिहास क्या है बेटा? मीठे ब्रेड को जिसे बोल कहा जाता है। आर मस्ट, जरूरी है, फॉर क्रिसमस, क्रिसमस के साथ साथ अदर फेस्टिवल, अन्य त्योहारों पर, यानी केक और बोल, जो मीठा ब्रेड है, वो बहुत ही जरूरी है क्रिसमस के साथ साथ अन्य त्योहारों पर। 10 मान इस प्रकार, द प्रेजेंस ऑफ बेकर्स फर्नेस, उपस्थिति बेकर्स की भट्टियों की, इन द विलेज, गांव में, इज एब्सोल्युटली एसेंशियल, बहुत ही आवश्यक है। द बेकर और ब्रेड सेलर, यानी बेकर या ब्रेड बेचने वाले, ऑफ दोज डेज, उन दिनों, हैड ए पेक्युलियर ड्रेस, एक निश्चित पोशाक थी उनकी, नोन एज, जिसे जाना जाता था कवाई के नाम से। यानी जो ब्रेड बेचने वाले थे उनकी एक विशेष पोशाक होती थी, जिसे किसके नाम से जाना जाता था बेटा? कवाई के नाम से जाना जाता था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इट वॉज, यह था, ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, एक लंबा सिंगल लॉन्ग फ्रॉक, रीचिंग डाउन टू द नीज, जो घुटनों तक आता था। इन अवर चाइल्डहुड, हमारे बचपन में, वी सॉ, हमने देखा, बेकर्स को, वियरिंग माने पहने हुए, ए शर्ट, एक कमीज, एंड ट्राउजर, पजामा,
अब पजामा कैसा था सुनिए, विच वर शॉर्टर, जो छोटा होता था, देन फुल लेंथ पूरी लंबाई से, एंड लॉन्गर लंबा होता था, देन हाफ पैंट आधे पैंट से, यानी आधे पैंट से लंबा पूरे पैंट से छोटा, जैसे आज के जमाने में कैफरी कहा जाता है, ऐसी पहनते थे। इवन टुडे, बल्कि आज भी, एंड इवन कोई भी हु वियर्स, जो पहनता है हाफ पैंट आधी पैंट, विच रीचेस जो जाती है जस्ट बिलो द नीज, घुटनों से नीचे, इनवाइट्स द कमेंट, उसे कमेंट की जाती है, उस पर कहा जाता है, क्या कहा जाता है उस व्यक्ति को कि ही इज ड्रेस्ड, उसने पहना हुआ है लाइक ए पैटर, किसके नाम, किसके समान कपड़े पहने हुए हैं, पैटर के नाम से, पैटर के समान कपड़े पहने हुए हैं। ठीक है बच्चों, आगे सुनिए। द बेकर यूजुअली, जो बेकर होते थे आमतौर पर कलेक्टेड, इकट्ठा करते थे हिज बिल, अपने बिलों को, एट द एंड, अंत में, मंथ महीने के, मंथली अकाउंट्स, महीने का जो खाता था, खाता या कह सकते रिकॉर्ड पूरे पैसों का, यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड, रखा जाता था, ऑन सम वॉल, दीवारों पर, इन पेंसिल, पेंसिल से, यानी पेंसिल से लिखते थे वो सारा दीवारों पर। बेकिंग वाज इंडीड, यानी ब्रेड बेचना या बेकिंग, ब्रेडों को बनाना बेचना, इंडीड माने वास्तव में था, प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, एक लाभकारी काम, इन ओल्ड डेज, पुराने दिनों में। द बेकर एंड हिज फैमिली, बेकर और उनका परिवार, नेवर स्टार्व, स्टार्व माने भूखे मरना, कभी भूखे नहीं मरते थे वो, वह और उनका परिवार, एंड हिज सर्वेंट, उनके नौकर, ऑलवेज लुक्ड हैप्पी, हमेशा खुश दिखते थे, एंड प्रॉस्परस और समृद्ध। देयर प्लम फिजिक, उनका मोटा ताजा शरीर, वाज माने था, ओपन टेस्टिमोनी, खुला प्रशिक्षण, यानी उनका मोटा ताजा जो शरीर था वो खुला प्रमाण था इस चीज का। इवन बल्कि टुडे, आज, एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति, विद ए जैक फ्रूट लाइक, कटहल जैसा दिखने वाला, फिजिकल अपीयरेंस, भौतिक रूप में, इज इजीली कंपेयर्ड, आसानी से उसकी तुलना कर देते हैं हम बेकर से। किससे तुलना कर देते हैं उसकी हम, बेकर से। तो ये हमारा पहला पार्ट यहाँ पर फिनिश होता है। ठीक है, अब हम अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो ये पहला पार्ट फिनिश हुआ हमारा, अब हम अगले पार्ट की ओर बढ़ेंगे आगे। तो अगला पार्ट क्या है हमारा, पार्ट 2, कुर्ग के बारे में। ठीक है, तो कुर्ग क्या है बेटा, कुर्ग रेजिमेंट है, बहुत बड़ी रेजिमेंट है, सबसे पहले ही उनके ही जनरल करियप्पा थे। तो कुर्ग के बारे में जो हमारा मैंगलोर के क्षेत्र में पड़ता है, और ऐसा लगता है कि मान लो बहुत ही मतलब पर्यटक प्लेस है बहुत अच्छा, तो वहाँ ये बड़ा कॉफी प्लांटेशन के लिए फेमस है, उसके बारे में ये हमारा चैप्टर है कुर्ग। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कुर्ग को। तो कुर्ग इज ए कॉफी कंट्री, कुर्ग को कॉफी का देश कह सकते हैं। फेमस जो प्रसिद्ध है रेन फॉरेस्ट, वर्षा वनों के लिए, स्पाइसेस मसालों के लिए। मिडवे बीच में, किसके बीच में, मैसूर और कोस्टल टाउन, तटवर्ती कस्बे के, यानी तटवर्ती यानी समुद्र के इलाके का जो किनारा है, तटवर्ती इलाके के और मैसूर के बीच में, मैंगलोर के, यानी मैंगलोर के तटवर्ती इलाके के और मैसूर के, दोबारा समझिए, मैंगलोर के तटवर्ती इलाके के और मैसूर के बीच में सिट्स माने पड़ता है ए पीस ऑफ हेवन, एक स्वर्ग का टुकड़ा। यानी कुर्ग जो जगह है ये, समझ रहे हो, इसको किससे कंपेयर किया गया है, स्वर्ग से। दैट मस्ट हैव बीन ड्रिफ्टेड, जो उड़ाकर लाया गया है, फ्रॉम द किंगडम, राज्य से, गॉड माने ईश्वर के, यानी ऐसा लगता है कि मान लो भगवान के राज्य से इसे उड़ाकर लाया गया है। दिस लैंड, ये भूमि, रोलिंग हिल्स, घुमावदार पहाड़ियों से, इज इनहेबिटेड, घिरा हुआ है, बाय ए प्राउड रेस, एक गौरवान्वित रेस माने प्रजाति से, मार्शल मैन, सैनिकों की या लड़ाकों की, ब्यूटीफुल वुमेन, सुंदर महिलाओं की, एंड वाइल्ड क्रिएचर, और जंगली जीवों से या प्राणियों से। यानी यह भूमि घुमावदार पहाड़ियों से, जहां निवास करते हैं एक अच्छी प्रजाति, लड़ाकों की, सुंदर महिलाओं की और जंगली जीवों की। कुर्ग या जिसे कुड़गू कहें, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट, छोटा सा जिला है कर्नाटक का। इज होम, जो घर है, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, सदाबहार वर्षा वनों का, एवरग्रीन माने सदाबहार, रेन फॉरेस्ट माने वर्षा वन। स्पाइसेस, मसालों के लिए, एंड कॉफी प्लांटेशन, और कॉफी के पौधों के लिए। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, सदाबहार वर्षा वन, कवर माने ढके हुए हैं 30% हिस्से को ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, इस जिले के। ड्यूरिंग द मानसून, मानसून के दौरान, इट पोर्स, पोर माने होता है वर्षा का होना, तो इट पोर्स यहाँ होती है वर्षा, इनफ, भरपूर, टू कीप, जो रखती है, मैनी विजिटर्स, अनेकों पर्यटकों, अवे माने दूर, यानी मानसून के दौरान यह भरपूर वर्षा होती है, जो पर्यटकों क्या रखती है बेटा, दूर रखती है। द सीजन, यानी मौसम, ऑफ जॉय, आनंद का, कमेंस से शुरू होता है सितंबर से, कंटिन्यूस हो चलता है कब तक, मार्च तक।
द वेदर इज परफेक्ट, मौसम एकदम सुहावना रहता है, साफ रहता है। विथ सम शावर, हल्की सी बौछार। थ्रोन इन, होती रहती है। गुड मेजर, पर्याप्त मात्रा में। द एयर माने हवा। ब्रीथ्स माने घोल देती है सांसों में। इनविगोरेटिंग यानी कभी ना भूली जाने वाली खुशबू को, इसकी, कॉफी की। और जो हवा है वो सांसों में कॉफी की खुशबू को घोल देती है। कॉफी स्टेट्स, कॉफी के जो क्षेत्र है। एंड कॉलोनियल बंगलो और औपनिवेशिक बंगले। स्टैंड माने पड़ते हैं। टक्ड अंडर ट्री, टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज यानी पेड़ों की कैनोपी माने झुरमुटों के नीचे। इन प्राइम कॉर्नर, ऊंचे कोनों पर, यानी ऊंचे कोनों पर पेड़ों के झुरमुटों के, पेड़ों का झुरमुट मतलब बहुत सारे पेड़ होते हैं, पेड़ों के झुरमुटों के नीचे औपनिवेशिक बंगले पड़ते हैं। औपनिवेशिक मतलब जो व्यापारी लोग हैं उनके बंगले। द फियर्सली इंडिपेंडेंट, निर्भीक, ठीक है, फियर्सली मतलब निर्भीक, आत्मनिर्भर लोग तुर्क के। आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक, संभवतः ग्रीक हो सकते हैं या अरेबिक डिस्टेंट माने जाते हैं, अरेबिक वंशज माने जाते हैं। यानी या तो उन्हें ग्रीक से माना जाता है या अरेबिक वंशज माना जाता है। अब इनके बारे में कहानी है, वो क्या है कि जैसा कि वन स्टोरी गोज, एक कहानी दर्शाती है। ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी, एक भाग अलेक्जेंडर की सेना का, मूव्ड चला गया साउथ, दक्षिण की ओर। अलोंग द कोस्ट, तट के किनारे किनारे। एंड सेटल हियर, यही स्थापित हो गया। वैन माने जब, रिटर्न माने वापस आया। बिकेम इम्प्रैक्टिकल, और अस्थायी हो गया। दीज पीपल, इन लोगों ने, मैरिड माने शादी कर ली। अमाउंट्स द लोकल्स, अमाउंट्स माने बीच में ही, लोकल माने क्षेत्रीय लोगों से यानी महिलाओं से। एंड देयर कल्चर, और उनकी संस्कृति, इज अपरेंट, स्पष्ट है। इन द मार्शियल ट्रेडिशन, लड़ाकू परंपरा में, यानी उनकी जो परंपरा है वो लड़ने की है, लड़ाकू की, जो सैनिक थे। मैरिज माने शादी। एंड रिलीजियस राइट्स, और जो धार्मिक अनुष्ठान हैं, विच माने जो कि आर डिस्टिंक्ट, अलग हैं, फ्रॉम द हिंदू मेनस्ट्रीम, हिंदुओं की मुख्य धारा से। हिंदुओं की मुख्य धारा का मतलब बेटा है धारा से नहीं है, बल्कि उनके रीति रिवाजों से है, यानी उनके वैसे रीति रिवाज हमारे से अलग है। और दूसरी कहानी सुनिए, द थ्योरी ऑफ अरब, ये तो ग्रीक की बात होगी। अब आता है थ्योरी ऑफ अरब, यानी अरब के जो सिद्धांत है, ओरिजिन, उद्गम होता है। ड्रॉ सपोर्ट, जो दर्शाता है, फ्रॉम द लॉन्ग, लंबा, ब्लैक कोट, जो काला कोट वो पहनते हैं। और पहचान क्या है, विद एन एम्ब्रॉयडर वेस्ट, एम्ब्रॉयडर माने कढ़ाई की हुई, वेस्ट माने जो पेटी है, पेटी यानी कमर पर जो बेल्ट है, वॉर्न पहनी जाती है। बाय द कोडावस, किसके द्वारा, कोडावस के द्वारा। नोन एज, जिसे जाना जाता है कुपिया के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है, कुपिया के। वो कह रहे हैं कि वो ऐसा पहनावा पहनते हैं, लंबा कोट वगैरह, एम्ब्रॉयडरी कड़ी हुई पूरी पेटी वगैरह, जो कुपिया की तरह लगता है, ठीक है, जिसे कुपिया के नाम से जाना जाता है। इट रिजेंबल्स, ये लगता है कुफिया के समान। वॉर्न बाय, जिसे पहना जाता है अरबियों के द्वारा। एंड द कुर्स, कुर्स के द्वारा। आगे सुनिए, यहां तक तो उनके पहनावे, उनकी कहानी हो गई कि कुर्गियों का घर हैवी ट्रेडिशन, परंपरा है हॉस्पिटैलिटी, आदर सत्कार की, यानी आदर सत्कार करने की अतिथियों की। दे आर मोर देन विलिंग, उन्हें बहुत ज्यादा, विलिंग माने इच्छा होती है, रिकाउंट, दर्शाने की, न्यूमरस, असंख्य, टेल्स माने कहानियां, यानी उन्हें बहुत इच्छा होती है असंख्य कहानियां बताने की। वैल्यू, किसकी, बहादुरी की। रिलेटेड टू देयर सन्स, अपने बेटों से जुड़ी हुई। एंड फादर्स, पिताओं से जुड़ी हुई। द कुर्ग रेजिमेंट, कुर्ग की जो रेजिमेंट है यानी सेना की टुकड़ी है, इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड, सबसे सुसज्जित है, इन द इंडियन आर्मी, भारतीय सेना में। द फर्स्ट चीफ, पहला जो चीफ है इंडियन आर्मी के, जनरल करियप्पा वाजे कुर्गी। वो कौन थे बेटा, कुर्गी। इवन नाउ, बल्कि आज भी, कोडावस आर द ओनली पीपल, कोडावस ही वे लोग हैं इन इंडिया, भारत में, परमिटेड, जिन्हें अनुमति है कैरी, ले जाने की, फायर आर्म, हथियारों को, विदाउट ए लाइसेंस, बिना किसी लाइसेंस के। यानी ये ही एक ऐसा वर्ग है जिसे बिना लाइसेंस के हथियार ले जाने की अनुमति है। अब यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता की बात करते हैं बेटा, ठीक है। द रिवर कावेरी, यानी कावेरी नदी, ऑब्टेन्स, प्राप्त करती है, इट्स वाटर, अपना पानी, फ्रॉम द हिल्स, पहाड़ियों से। एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग, और कुर्ग के जंगल। महिसर, ये महिसर क्या है, ए लार्ज फ्रेश वाटर, एक बड़ी साफ पानी की मछली, अबाउंड, पाई जाती है, इन दीज वाटर्स, इन सागरों में। किंगफिशर, किंगफिशर डायर माने गोता लगाते हैं, डियर कैच, उनको पकड़ने के लिए। वाइल, जबकि स्क्वायरल्स यानी गिलहरियां, एंड लंगूर, ड्रॉप, लटके रहते हैं,
पार्सली ईटन फ्रूट, खाए हुए फलों को, फॉर द मिस्चीफ और शरारत करते हैं, एंजॉय आनंद लेते हुए, द स्प्लैश एंड रिपल, स्प्लैश मान होता है जब पानी में कोई चीज फेंके तो आकृति बन जाती है, तो स्प्लैश और रिपल इफेक्ट कहलाता है, तो वही काम करते हैं वो बंदर क्लियर वाटर, साफ पानी में। एलिफेंट्स एंजॉय, हाथी आनंद उठाते हैं, बीइंग बाथ, नहलाए जाने से, एंड स्क्रब, खुरचे जाने से, रगड़ के, इन द रिवर, नदियों में, बाय देयर महाउट्स, महाउट्स माने होता है बेटा जो महावत होता है, निहाल, जो हाथी को चलाता है महावत, उसकी बात कर रहे हैं, तो वो उनको नहलाता है, उनको खुरसता है, उसका आनंद लेते हैं हाथी। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल, मोस्ट माने सबसे अधिक, लेड बैक इंडिविजुअल जुड़ा हुआ, बिकम माने हो जाता है, कन्वर्ट माने बदलते हुए, लाइफ मान जीवन में, हाई एनर्जी एडवेंचर, उच्च ऊर्जावान रोमांच, ये कह रहा है कि सबसे अधिक अप्रत्यक्ष बदलने वाला जीवन को जो हाई एनर्जी एडवेंचर है वो क्या क्या है यहाँ पर, रिवर राफ्टिंग है, कैनोइंग है, रैपलिंग है, रॉक क्लाइंबिंग है और माउंटेन बाइकिंग, क्या है बेटा, माउंटेन पर बाइक चलाना है, माउंटेन बाइकिंग, न्यूमरस वॉकिंग ट्रेस और असंख्य पगडंडियां हैं इन दिस रेंज, क्षेत्र में, आर फेवरेट जो पसंद है, ट्रैकर्स, किसके द्वारा, ट्रैकर्स के द्वारा। ट्रैकर्स क्या होता है, जो रास्तों पर घूमते रहते हैं, बड़ी बड़ी ऊंची पहाड़ियों पर घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज, यानी पक्षी, मधुमक्खियां, तितलियां, आर देयर, वहां हैं, गिव यू, तुम्हारा देने के लिए, कंपनी माने साथ, क्योंकि जंगल है। मकाउस, ये जानवर है बेटा, मालाबार स्क्वायरल यानी मालाबार की गिलहरियां, लंगूर, स्लेंडर लोरिस, स्लेंडर लोरिस क्या होता है, एक ऐसा बंदर जो शेर की सी पूंछ होती है। कीप ए वॉचफुल आई, निगरानी रखता है, कीप मान रखना, वॉचफुल आई माने निगरानी, यानी निगरानी रखता है, फ्रॉम द ट्री कैनोपी, पेड़ों के झुरमुट से, पेड़ों के झुरमुट से, आई डू प्रेफर, मुझे भी पसंद है, स्टेप असाइड, बगल में हटा देना, वाइल्ड एलिफेंट्स, जंगली जानवरों को। लेखक कह रहा है ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे जंगली हाथियों को हटा देना बिल्कुल पसंद है, क्योंकि वो जंगली हाथियों से डर लगता है ना। अब आगे सुनिए, द क्लाइंब मन चढ़ाई, ब्रह्मगिरी पहाड़ी की, ब्रिंग्स यू तुम्हें देती है, पैनारोमिक व्यू, अद्भुत दृश्य, एंटायर पूरे मिस्टी लैंडस्केप, भव्य या विशाल भूभाग का, ऑफ कुर्ग की, तो कुर्ग के विशाल भूभाग का एक सुंदर दृश्य ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों पर चढ़ने पर मिलता है। ए वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज, ए वॉक माने एक पैदल जाते हुए, रोप ब्रिज रस्सी के पुल से जो लीड्स में जुड़ा हुआ है, 64 एकड़ आइसलैंड, 64 एकड़ के द्वीप से, जिसका नाम क्या है, निसर्गधाम से। रनिंग माने दौड़ते हुए या घूमते हुए मिलते हैं, इनटू बुद्धिस्ट, बुद्ध के मॉन्क माने सन्यासी, फ्रॉम इंडिया, भारत के, लार्जेस्ट तिब्बतियन सेटलमेंट, सबसे बड़े तिब्बत के स्थापित होने वाले, या तिब्बत में रहने वाले या तिब्बत में स्थापित सबसे विशाल या ज्यादा संख्या के जो बुद्धिस्ट मॉन्क है वो यहाँ पर घूमते हुए मिल सकते हैं। ठीक है, कहां पर, नियर बायलेकुप्पी, कौन सी जगह पर, बायलेकुप्पी, जगह का नाम है, दोबारा सुन लीजिए, कि रस्सी का एक पुल है ना, जिससे होते हुए आप 64 एकड़ के निसर्गधाम द्वीप को देख सकते हैं, या जो जुड़ा हुआ है, जहां पर आपको बुद्ध के सन्यासी या कह सकते हैं शिष्य, भारत के सबसे बड़े तिब्बत जो सभ्यता है, तिब्बत में रहने वाले जो स्थापित लोग हैं, बुद्ध के अनुयायी शिष्य, वो आपको दिखाई देंगे बायलेकुप्पी के पास ही, जो कि एक बोनस है आपके लिए, बोनस मतलब अतिरिक्त चीजें देखने की, यहीं पर दिखाई देंगी, ये कह रहा है सबसे ज्यादा। द मॉन्क्स, जो सन्यासी हैं, वो कैसे कपड़ों में, रेड में, ओकरे में या येलो रॉब्स में, आर अमॉन्ग्स्ट, बीच में, मैनी सरप्राइजेस, अनेकों आश्चर्यों से भरे हुए, दैट वेट, जो इंतजार करते हैं, टू बी डिस्कवर्ड, खोजे जाने का, बाय विजिटर, पर्यटकों के द्वारा, यानी वो भी इंतजार करते हैं उन्हें भी कोई देखे, सर्चिंग, खोजे जाने का, फॉर द हार्ट एंड साउल, यहाँ पर दिल और आत्मा, राइट हियर, यहीं पर है, इन कुर्ग में, ये लेकर कहते हैं, तो उनको देख करके ऐसा लगता है कि जो आत्मा है, जो दिल है, वो सब यहीं पर है, कहां पर, कुर्ग में। ठीक है बच्चों, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि आत्मा और जो सब कुछ है वो यहीं पर है, कुर्ग में। अब आप तीसरे पार्ट पर पहुंचते हैं, इसके बाद हमारा फ्री हो जाएगा ये पूरा चैप्टर। ये भी बहुत छोटा सा हिस्सा है, मैं अगर जल्दी बोलता हूँ ना बेटा, मुझे आदत है, तो आप आराम से शुरू करके देख सकते हैं, मैं ये तो नहीं कहूँगा आपसे कि ऐसा होगा नहीं। चलिए शुरुआत करते हैं। अब है हमारा टी फ्रॉम आसाम, यानी आसाम से चाय।
तो पहले इसको समझ रहे थे कि प्रंजोल एक लड़का है, तो प्रंजोल एक यंगस्टर, एक युवा लड़का है आसाम से। कहां से? आसाम से, जो कि राजवीर का सहपाठी है स्कूल में दिल्ली में। तो प्रंजोल के पिताजी मैनेजर हैं टी गार्डन के अपर आसाम यानी ऊपरी क्षेत्र में आसाम के, यानी आसाम के ऊपरी भाग के। और प्रंजोल ने निमंत्रण दिया राजवीर को आने के लिए उसके घर ड्यूरिंग द समर वेकेशन, गर्मियों की छुट्टी के दौरान। तो वहां से ये शुरू होता है। जब जा रहे हैं वो ट्रेन से, चाय गरम गरम चाय, एक वेंडर, एक बेचने वाले ने, चाय बेचने वाले ने कॉल्ड आउट, पुकारा, हाई पिच वॉइस, तेज आवाज में। ऐसी आवाजें बोलते हैं ना तेज होती की चाय वाले चाय, ऐसे बोला। ही केम, वह आया, टू देयर विंडो, उनकी खिड़की के पास, और आज पूछा, चाय साहब? गिव अस 2 कप्स, हमें 2 कप दे दो। प्रंजोल सेड, प्रंजोल ने कहा। चाय वाले ने पूछा, चाय साहब? तो उसने कहा, प्रंजोल ने, हमें 2 कप दे दो। दे सिप, उन्होंने चुस्की ली। स्टीमिंग हॉट लिक्विड, भाप वाले गर्म द्रव्य पदार्थ की चाय की। ऑलमोस्ट, लगभग, एवरीवन, हर कोई, इन देयर कंपार्टमेंट, उनके डिब्बे में, वाज ड्रिंकिंग टी, चाय पी रहा था। यानी हर कोई लगभग उनके डिब्बे में चाय पी रहा था। अब यहां से आगे बात चलती है कि डू यू नो, क्या तुम जानते हो, ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी, यानी 80 करोड़ से भी ज्यादा के कप, या 80 करोड़ से ज्यादा कप आर ड्रंक पिए जाते हैं एवरीडे, रोजाना, थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे संसार में। राजवीर साहब, राजवीर ने कहा। व्यू, अरे, एक्सक्लेम प्रंजोल, प्रंजोल को आश्चर्य हुआ। टी रियली इज वेरी पॉपुलर, चाय वास्तव में ही बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। अब ये बात उनके बीच हो गई। अब ट्रेन चल रही है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, ट्रेन चल रही स्टेशन से। प्रंजोल बरेड हिज नोज, प्रंजोल ने ढुका ली या छुपा ली अपनी नाक। इन हिज डिटेक्टिव बुक, जासूसी किताब में, अगेन मान दोबारा। तो नाक छुपाने का मतलब है वो किताब को दोबारा से पढ़ने लग गया प्रंजोल जासूसों की। राजवीर टू, राजवीर भी वाज एन अर्डेंट फैन। अर्डेंट फैन माने होता है बहुत ज्यादा बड़ा, मतलब शौकिया था डिटेक्टिव स्टोरी पढ़ने का। बट लेकिन एट द मोमेंट, इस पल, ही वाज कीनर, वह जिज्ञासु था या उसकी इच्छा थी, लुकिंग, देखने की, ब्यूटीफुल सीनरी, सुंदर दृश्यों को। यानी वैसे तो उसे भी अच्छे लगते थे डिटेक्टिव किताबें, लेकिन इस समय उसे ये पसंद था। इट वॉज ग्रीन 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 एवरीवेयर, हर जगह हरियाली ही हरियाली थी। राजवीर हैड नेवर सीन, राजवीर ने कभी नहीं देखा था, सो मच ग्रीनरी, इतनी हरियाली को बिफोर, माने पहले। राजवीर ने कभी नहीं देखी थी, क्योंकि बेटा तो दिल्ली में रहने वाला था, वहां कहां देखी थी उसने। देयर वन था सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स, कोमल हरे, पैडी माने होता धान के खेत, खेतों ने गेव वे, रास्ता दे दिया, टी बुशेस, चाय की झाड़ियों को। यानी अभी तो दिल्ली से निकल रहा था, तो आसाम तक जाने के लिए धान के खेत जो पड़े थे उनसे होते हुए वो कहाँ एंटर करना है, चाय की झाड़ियों में। अब चाय की झाड़ियों की बात होगी, ध्यान देखना। इट वॉज ए मैग्निफिसेंट व्यू, ये एक शानदार दृश्य था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप, अगेंस्ट माने दूसरी तरफ, डेंसली वुडेड हिल्स, घनी जंगलों वाली पहाड़ियों से, ए सी ऑफ टी, एक चाय का सागरों, यानी समझिए ए सी माने एक सागर, टी माने चाय का, बुशेस माने झाड़ियों का। तो यहां तक अर्थ लगाएंगे, ये कल्पना की गई है कि चाय की झाड़ियों का जो सागर सा था, स्ट्रेच माने फैला हुआ था, एज फार एज, इतना दूर जितना आई कुड सी, आंखें देख सकती थी। अब यानी क्या कह रहे हैं लेखक कि यह एक शानदार दृश्य था, उन जंगलों की घनी पहाड़ियों से होते हुए चाय की झाड़ियों के सागर रूपी, जो चाय का झाड़ियां थी उनका सागर सा फैला हुआ था, इतनी दूर तक जहां तक आंखें देख सकती थी। ड्वार्फिंग यानी बौने, टिनी टी प्लांट्स, छोटे छोटे चाय के पौधे, वर्क टॉल, लंबे, स्टडी सेड ट्रीज, छायादार पेड़ों के बीच में, एंड माने और अमिडस्ट के बीच में, ऑर्डरली रॉ यानी क्रमबद्ध तरीके से, बुशेस माने झाड़ियां, बुसली मूड, हल्की सी हिल रही थी, डॉग लाइक फिगर, जैसे गुड़िया, क्योंकि झाड़ियां बड़े सिस्टम से, जो चाय की झाड़ी होती है बड़े सिस्टम से कटी हुई रहती है ना, उसके कह रहा है कि बड़े बड़े पेड़ों की छायादार के बीच में ऐसा लग रहा था, और वो ऐसे हिल रही थी जैसे कि कोई छोटी सी गुड़िया। इन द डिस्टेंस, और दूर, डिस्टेंस माने दूरी पर, वाज माने था, अगली बिल्डिंग, एक गंदी सी इमारत, विद स्मोक, धुआं, ब्लोइंग आउट, बाहर आ रहा था, टॉल चिमनी, लंबी चिमनी से। हे अरे, एक टी गार्डन, एक चाय का बागान। राजवीर क्राइड एक्साइटेडली, राजवीर चिल्लाया एकदम, अरे चाय का बागान। प्रंजोल, who had been born, जिसका जन्म हुआ था
एंड ब्रॉट अप, पालन पोषण हुआ था ए प्लांटेशन, इसी प्लांटेशन में डिडंट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट, यानी कोई उसने राजवीर की एक्साइटमेंट में भूमिका नहीं दिखाई, उसका तो जन्म ही हुआ था। ओ अरे दिस इज ए टी कंट्री नाउ, यह तो पूरा चाय का सा देश है। ही सेड, उसने कहा, आसाम हैज द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन, आसाम है सबसे बड़ा केंद्र प्लांटेशन का इन द वर्ल्ड, संसार। यू विल सी, तुम देखोगे, इनफ गार्डन, भरपूर बाग, लास्ट अंत तक, यू विल लाइफ टाइम, अपने पूरे जीवन। वो कह रहा है कि तुम्हें पता है रंजू, ये चाय जो है ना, चाय के आसाम सबसे बड़ा केंद्र है चाय का, तुम पूरे जीवन देखते रहो भाई। आई हैव बीन रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, एज मच एज, इतना ही ज्यादा, आई कुड अबाउट, जितना मैं जान सकता हूँ, टी1 चाय के बारे में। राजवीर सेड, राजवीर ने कहा, तो वैसे तो मैं इसके बारे में अध्ययन कर रहा हूँ जितना मैं जान सकता हूँ। नो वन रियली नोज, कोई नहीं जानता सचमुच कि हु डिस्कवर्ड टी, किसने चाय को खोजा, बट देयर आर मेनी लीजेंड्स, लेकिन अनेकों कहानी है। राजवीर ने कहा, वैसे तो मैं पढ़ रहा हूँ इसके बारे में, लेकिन कुछ जानता ही नहीं है कि वास्तव में चाय आई कहां से, ठीक है, किसने खोजा। व्हाट रीजन, क्या कहानी है। पहले, अच्छा, देयर इज वन अबाउट चाइनीज एम्परर, एक कहानी है चाइना के शासक के बारे में, हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर, जो पानी हमेशा गर्म करता था, बिफोर ड्रिंकिंग इट, इसे पीने से पहले। वन डे एक दिन, फ्यू लीव्स ऑफ ट्विग्स, फ्यू लीव्स, कुछ पत्तियां, ट्विग्स माने टहनी से या डाली से, बर्निंग अंडर द पॉट, बर्निंग माने उबलते हुए बर्तन में, फेल इनटू, गिर गई, वाटर, पानी में, गिविंग इट, इसे दिया डिलीशियस फ्लेवर, स्वादिष्ट गंध, सुगंध। इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है, दे वर टी लीव्स, वे चाय की पत्तियां। अब टेल मी उधर, मुझे दूसरी कहानी सुनाओ। स्कोप्ड प्रंजुल, प्रंजुल ने कहा, भाई उत्साह तो हो जाता है। वी हैव एन इंडियन लीजेंड टू, वी हैव, हमारे पास है, इंडियन माने भारतीय, लीजेंड माने कहानी भी, बौद्ध धर्मा, इसलिए फेमस है हमारे बेटा, बौद्ध धर्मा, एंशिएंट बुद्धिस्ट एसेटिक, एक प्राचीन बुद्ध के शिष्य, कट ऑफ, काट लिया, हिज आईलिड, अपनी पलकों को, बिकॉज, क्योंकि ही फेल्ट स्लीपी, उन्हें नींद आती थी, ड्यूरिंग मेडिटेशन, ध्यान के दौरान। 10 टी प्लांट्स, 10 पौधे चाय के, ग्रू आउट, उग गए, ऑफ द आईलिड, पलकों से। द लीव्स ऑफ दिस प्लांट्स, पत्तियां इन पौधों की, वेल मन, जब, पुट इन, डाली गई, हॉट वाटर, गर्म पानी में, आर ड्रंक, और पी गई, बैनिस्ड, गायब हो गई, स्लीप माने नींद। वो कह रहे हैं कि जैसे ही उन पौधों की पत्तियों को पानी में, गर्म में डाला गया, पिया गया, तो नींद गायब हो गई। टी वाज फर्स्ट ड्रंक, चाय को पहले पिया गया चाइना में, राजवीर एडेड, राजवीर ने आगे कहा, एज फार एज बैक 2700 BC, 2700 ईसा पूर्व। इनफैक्ट, वास्तव में वर्ड वाले जो शब्द हैं, सच है, जैसे कि टी से जुड़े हुए, चाय और चीनी, आर फ्रॉम चाइनीज, कहां से जुड़े हुए, चाइना से। टी केम, चाय आई, यूरोप ओनली इन द 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी में, एंड वाज ड्रंक, और पी गई, मोर मन, ज्यादा, मेडिसिन, पहले तो दवाई के रूप में, देन एज बेवरेज, पेय पदार्थ से, जैसे कोको कोला, कोल्ड ड्रिंक, जब बेवरेज में आता है पीने वाली चीजें, तो इनसे पहले ये केवल दवाई के रूप में पी गई थी। अब वहां से बेटा ट्रेन पहुंच गई, सुनिए, द ट्रेन क्लैटर, ट्रेन खड़खड़ाती हुई पहुंची, इनटू मारियानी जंक्शन, कहां पर, मारियानी जंक्शन है। द बॉयज कलेक्टेड, बच्चों ने इकट्ठा कर लिया, देयर लगेज, अपना सामान, एंड पुश देयर वे, और धकेलते हुए निकल गए रास्ते, क्राउडेड प्लेटफॉर्म, भीड़ वाले प्लेटफॉर्म से। प्रंजुल्स पेरेंट्स, प्रंजुल के माता पिता, वर वेटिंग फॉर देम, उनका इंतजार कर रहे थे। सो शीघ्र दे वर ड्राइविंग, वे आगे बढ़ रहे थे, टुवर्ड्स ढेकियाबारी, कहां की ओर, ढेकियाबारी की ओर। द टी गार्डन, चाय के बागान, मैनेज, जहां का काम देख रेख करते हैं या मैनेज किया जाता है, किसके द्वारा, प्रंजुल के पिता के द्वारा। तो प्रंजुल के पिता जहां पर काम करते हैं, उस ढेकियाबारी की ओर आगे वो बढ़ रहे हैं। एन आवर लेटर, 1 घंटे बाद, द कार वीड शार्पली ऑफ, कार ने वीड माने मोड़ लिया तेजी से, मेन रोड से। दे क्रॉस, उन्होंने पार किया, कैटल ब्रिज, एक कच्चे पुल को, एंड एंटर, प्रवेश किया, ढेकियाबारी टी स्टेट, ढेकियाबारी चाय के क्षेत्र में। ठीक है बच्चों, अब वो पहुंच गए। ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ, ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ, ग्रेवल रोड, गंभीर सड़क थी, एकड़ अपॉन एकड़, और एकड़ों में एक फैला हुआ टी बुसर, चाय की झाड़ियां।
ऑल नीटली, ऑल माने सभी, नीटली माने अच्छे से, प्रिंट माने कटी हुई, चुनी हुई, सेम हाइट समान ऊंचाई तक, इन सभी चाइल्ड जो है समान ऊंचाई तक कटी हुई थी। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स, ग्रुप्स माने समूह, टी प्लकर्स माने चाय के चुनने वालों का, जो पत्तियां तोड़ते हैं। बम्बू बास्केट, टोकरियां बांस की, ऑन देयर बैक्स, उनकी पीठ पर थी। वियरिंग, पहने हुए थे, प्लास्टिक एप्रॉन्स, प्लास्टिक के दस्ताने। वर प्लकिंग, जो चुन रही थी, न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, नई पैदा होने वाली या नई उगने वाली पत्तियों। प्रंजोल्स फादर, प्रंजोल के पिताजी ने स्लो डाउन, धीमा कर लिया अपनी गाड़ी को। अलाउ माने अनुमति देने के लिए, यानी निकलने के लिए ट्रैक्टर को। पुलिंग, जो खींच रहा था, ट्रेलर रोड, लदे हुए ट्रेलर को, टी लीव्स, चाय की पत्तियों के टू पास गुजरने के लिए। दिस इज द सेकंड फ्लश, ये दूसरी ऋतु है, स्प्राउटिंग पीरियड या उगने वाला मौसम है, इजंट इट, है ना मिस्टर बरुआ? तो मिस्टर बरुआ किसे कहा है, किसे कहा गया मिस्टर बरुआ? जो प्रंजल के पिताजी, मिस्टर बरुआ, ये दूसरा सीजन चल रहा है ना उगने वाली पत्तियों का? राजीव ने पूछा। इट लास्ट, ये चलता है फ्रॉम मई टू जुलाई, मई से जुलाई तक, एंड माने और यील्ड्स मान देता है बेस्ट टी, अच्छी चाय। अब प्रंजल के पिताजी क्या कह रहे हैं कि यू सीम, तुम प्रतीत होते हो, हैव डन योर होमवर्क, तो तुमने अपना गृह कार्य कर लिया है, बिफोर कमिंग, आने से पहले। या गृह कार्य का मतलब है कि तुमने यहाँ आने से पहले इसकी पूरी जानकारी ले ली है ना। प्रंजोल्स फादर सेड, प्रंजोल के पिता ने कहा इन सरप्राइज, आश्चर्य में। हाँ मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड, राजीव ने स्वीकार किया, बट लेकिन आई होप, मुझे आशा है, टू लर्न, सीखने की, मच मोर, और ज्यादा, व्हाइल आई एम हियर, जब मैं यहाँ हूँ। वैसे तो मैंने कर लिया है, पढ़ लिया है, लेकिन मेरी और आशा है सीखने की जब मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। तो हो सकता है मैं जल्दी जल्दी बोलता हूँ, लेकिन मुझे हैबिट है। आप वीडियो को आराम से देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया है, 100% अगर आप लाइन बाय लाइन समझेंगे तो कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन आंसर लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कंपैरिजन करिए, ध्यान से समझिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले चैप्टर को लेकर के। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। जय श्री श्याम।